जीवन साधना पथ के सभी दर्शकों को मेरी ओर से सादर नमस्कार है। आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई है। आप लोगों के द्वारा जो पिछले जो मैंने वीडियो डाले थे, ये बहुत आपके द्वारा जो है लाइक किए गए, जिसके लिए आप लोगों को धन्यवाद है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं नवरात्रि में आप लोगों के लिए रोज़ वीडियो डालूँगा, तो मेरी अ, भगवान भोलेनाथ से, पवन सुत हनुमान जी से मेरी विनती है कि अ, मुझे कृपा करें मुझ पर कि मैं रोज़ जो है इस तरह से आप लोगों के सेवा में नवरात्रि में जो विधियां हैं उनको आप लोगों के सामने लाऊं, और साथ ही साथ मुझे इतनी शक्ति दें और आप लोगों को इनसे लाभ हो, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, जो है जो नवरात्रि में है, आदि शक्ति महामाया दुर्गा की पूजा करते हैं। उनके नाम तो अनंत हैं और रूप भी अनंत है, और अखिल ब्रह्मांड की नायिका है, वो शक्ति है। उनके बारे में हमारे पास सामर्थ्य तो नहीं है कि हम उनके बारे में कह सकें। फिर भी जो हमारे सनातन धर्म में प्रचलित है कि जो दुर्गा की शक्ति की जो उपासना है, इसके जो ऋषि हैं, सुमेधा ऋषि हैं। सुमेधा ऋषि एक शक्ति के महान उपासक ऋषि माने जाते हैं। सुमेधा ऋषि जो हैं, इनके बारे में माना जाता है कि ये जब तपस्या में लीन थे जंगल में, तो इन्होंने देखा कि वैसे शोक संतप्त थे कि संसार की भवाटवी से व्याकुल होकर के जब जंगल में गए, साधना में रत थे, उन्होंने देखा कि एक पक्षी जो है, उसका जो अंडा है उससे बहुत नया बच्चा निकला था। उसमें अभी पंख भी नहीं आए हैं और उसमें किसी प्रकार के रोम भी नहीं है, और देखने में भी वो सुंदर नहीं है, और साथ ही साथ जो है वो जो है आंखें भी नहीं खुली हैं, सामर्थ्य भी नहीं है। लेकिन उसके जो माँ बाप हैं, जो चिड़ियों का जोड़ा है, वो इतना प्रेम करते हैं, पुचकारते हैं उनके लिए, बच्चे के लिए जो है दाना चुन के लाते हैं और उसको खिलाते हैं। तो सुमेधा ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि ये महामाया की कैसी कृपा है, कैसा ममता है इस संसार में, कौन इसको मोहित कर रहा है, जिससे कि पशु पक्षी भी जो है इस मोहजाल से बाहर नहीं है। तो वो बड़े शोक संतप्त तो होकर के बैठे थे। तो इतने में जो देवर्षि नारद हैं वहाँ पर ईश्वर की प्रेरणा से आते हैं, और सुमेधा ऋषि को जो है वो इसमें बताते हैं कि ये महामाया की ही लीला है, और आदि शक्ति जो दुर्गा जगदम्बा भवानी है, आप उनकी आराधना करो। और दुर्गा के चरित्रों को जो है नारद जी ने सुमेधा ऋषि को बताया, और सुमेधा ऋषि जो है शक्ति का ज्ञान नारद जी से पा करके वो सिद्धि को प्राप्त कर गए, और शक्ति की आराधना करते हुए वो जंगल में एकांत वन में अपनी कुटी बना के अपने शिष्यों के साथ शांतिपूर्वक रहते हैं। उनका जो आश्रम है बड़ा शांति संपन्न है। वहाँ पर उनके आश्रम में शांति है और मनोरम आश्रम है। तो संयोग से उसी समय क्या होता है कि एक राजा हैं, सुरथ नाम के राजा हैं। वो अपने मंत्रियों के द्वारा उनका मंत्रियों ने उसके उनके साथ विश्वासघात किया जाता है। सूरत नाम का राजा बड़ा पराक्रमी राजा था। तो उनके साथ जो है विश्वासघात होता है और उनको हराया दिया जाता है। तो भाग करके जंगल में चले जाते हैं और रात दिन जो है अपने राज्य की चिंता में लगे रहते हैं। वहीं पर एक समाधि नाम के वैश्य हैं। उन्होंने भी जिंदगी भर बड़ी मेहनत करके धन जोड़ा था। अंत समय में जो है उनके पुत्रों ने, पत्नी ने उनको घर से जो है बाहर कर दिया, और वो भी जंगल में आकर के, उसी जंगल में जहाँ सूरत नाम के राजा थे और समाधि नाम का वैश्य भी, उसी जंगल में सत्य की खोज में आ गया। क्योंकि ये भवाटवी है, यहाँ चैन तो किसी को होता नहीं है मनुष्य जीवन में। तो इसलिए जो है मनुष्य हमेशा शांति की तलाश में है, सत्य की तलाश में है। तो दोनों राजा और वैश्य जंगल में भटक रहे हैं। जहाँ सुविधा
ऋषि का आश्रम है। संयोग से प्रभु इच्छा से राजा और वैश्य का समागम होता है, आपस में मिलते हैं और अपना परिचय पूछते हैं। फिर वो महामाया की ऐसी क्या ममता है, किस ममता ने हमको बांध रखा है कि मैं राज्य छोड़ के जंगल में आ गया हूँ, साधु वैश्य घर से निकाल करके जंगल में आ गया है, फिर भी हम जो है संसार की चिंता में मग्न हैं। ऐसी कौन सी माया ने हमको विमोहित कर रखा है, इस तरह से वो सोच ही रहे थे। तो मेधा ऋषि का आश्रम उनको दिखता है, तो मेधा ऋषि के आश्रम में वो जाते हैं और मेधा ऋषि से जो है वो प्रणाम करते हैं और नम्र भाव से जो है उनसे प्रश्न करते हैं। तो मेधा ऋषि जो है राजा सूरत को और समाधि नाम वैश्य को शक्ति की दीक्षा देते हैं और सत्य आराधना का जो है वो मार्ग बताते हैं, किस प्रकार से शक्ति की आराधना करनी चाहिए। और उनके पूछे जाने पर वो जो है शक्ति के रहस्य भी बताते हैं। दुर्गा सप्तशती में शक्ति के 3 रहस्य बताए गए हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। इन्हें जो है देवी भागवत में विस्तृत रूप से लिखा गया है। तो सुमेधा ऋषि इन दोनों को, राजा को और वैश्य को जो है जो शक्ति की आराधना का जो मार्ग है बताते हैं और साथ ही साथ भगवती के चरित्रों का उनके सामने वर्णन करते हैं और साथ ही साथ उन्हें दीक्षा भी दे देते हैं और दीक्षा दे करके उनसे कहते हैं कि आप शक्ति की आराधना करो और महामाया की कृपा से आप लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा और माता की कृपा प्राप्त होगी और मनुष्य जीवन का परम श्रेय मार्ग यही है। इसी मार्ग पर चल करके मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। तो दोनों जो है एकांत में जाकर के शक्ति की तपस्या करते हैं और तपस्या उनका देवी भागवत के अनुसार और दुर्गा सप्तशती के अनुसार वो 3 वर्ष तक तपस्या करते हैं। उनका तपस्या के अलावा और कोई कर्म नहीं है, चिंतन भी माता का ही है, भजन भी माता का ही है और केवल पोषण के लिए पहले वर्ष में वो फलाहार करते हैं, दूसरे वर्ष में वो जलाहार ही कर करके शक्ति आराधना करते हैं और तीसरे वर्ष में पौनाहार करके ही शक्ति की आराधना करते हैं। इस प्रकार से तीसरे वर्ष के अंत में माता जो है उनसे प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होने के बाद जो है उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए पूछती है, वरदान मांगो, इस प्रकार से। तो वो दोनों जो है वरदान मांगते हैं। राजा तो राजसी प्रवृत्ति का है, उसे राज्य का मलाल है, तो माता तो सब भाव को जानती है, तो उनसे कहती है तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा और साथ ही साथ मेरा जो दर्शन है वो अमोघ है, तुम सावर्णिक मनवंतर में जो है मनु बन करके फिर पृथ्वी का राज का भोग करोगे। इस प्रकार से जो है राजा को वरदान दे देती है। और साथ ही साथ जो समाधि नाम का वैश्य होता है वह सात्विक प्रवृत्ति का होता है। माता उनके उसके भाव को जान करके उससे भी वर मांगने के लिए कहती है। तो समाधि नाम का वैश्य कहता है कि मुझे सत्य का बोध कराइए, तो माता कहती है ऐसा ही होगा। तो समाधि नाम का जो वैश्य है उसको सत्य का साक्षात्कार हो जाता है और उच्च लोकों में, परम लोकों में चला जाता है। इस प्रकार से माता की कृपा से दोनों राजा और वैश्य जो है माता की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। इसमें माँ की कृपा है, गुरु की कृपा है, गुरु और माता की कृपा से वो माता महामाया को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें जो माता के जो 3 चरित्र हैं उसमें क्या हैं, सुमेधा ऋषि ने जो समाधि नाम वैश्य को और सूरत नाम के राजा को माता के जो चरित्र बताए हैं, उन चरित्रों के बारे में हम देखें तो प्रथम चरित्र में तो मधु कैटभ की उत्पत्ति है और भगवती की महिमा है। मधु कैटभ का जो वध है, माता उनको मोहित करती है मधु कैटभ को और मधु कैटभ को भगवान विष्णु भगवान जो है उनको उनका संहार कर देते हैं। प्रथम चरित्र में इस प्रकार से है और प्रथम चरित्र में यही चीजें हैं। और जो मध्यम चरित्र है उसमें शुरुआत में, आरंभ में जो है देवताओं को जो है महिषासुर पराजित कर देता है और देवता भगवान शंकर और विष्णु के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो भगवान और शंकर और विष्णु की कृपा से देवताओं के तेज से उसी समय एक
देवी का प्रादुर्भाव होता है और सभी देवी देवता उनको अपनी अपनी शक्ति दे देते हैं और वह देवी महिषासुर की सेना का नाश करती है और सेनापतियों सहित महिषासुर को का वध कर देती हैं और उसके बाद देवता जो है उनकी स्तुति करते हैं। यह मध्यम चरित्र के अंतर्गत आता है। तीसरे अध्याय में दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में मध्यम चरित्र पूरा होता है। तो इसमें जो चतुर्थ अध्याय है इसमें देवताओं के द्वारा माता की सुंदर स्तुति की गई है और इस स्तुति से प्रसन्न होकर के माता ने देवताओं से वर मांगने के लिए कहा था। तो देवताओं ने जो है माता से कहा कि जो इन स्थितियों से आपकी आराधना करेंगे उन पर आप प्रसन्न रहना। तो ये चतुर्थ अध्याय की जो स्तुतियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो माता के तीनों चरित्रों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए एक ये बहुत अच्छा मार्ग है कि आप नित्य जो है चतुर्थ अध्याय से कम नवरात्र के दिनों में चतुर्थ अध्याय से माता की स्तुति करें तो माता उसमें प्रसन्न रहती है, क्योंकि उसमें स्वयं माता ने देवताओं ने वरदान मांगा था कि इन स्थितियों से पूजा करने वाला उन पर आप प्रसन्न रहना। माता ने तथास्तु कह रखा है तो माता इन स्थितियों से प्रसन्न हो जाती है। तृतीय जो उत्तर चरित्र है माता का, जो मेधा ऋषि ने समाधि नाम वैश्य और सुरथ नाम राजा को बताया था, उसमें शुरुआत में जो है आरंभ में चंडमुंड से जो निशुंभ होते हैं वो माता की प्रशंसा सुनते हैं। तो शुंभ निशुंभ माता के पास अपना दूध भेजते हैं और दूध माता को उनका आदेश सुनाता है तो माता जो है उसको वापस कर देती है। वो कहती है कि तुम खुद जाओ और शुंभ निशुंभ को यहाँ भेजो। तो जब माता वापस वहाँ नहीं आती है तो धूम्र लोचन को शुंभ निशुंभ वहाँ भेजते हैं। तो धूम्र लोचन को माता उसका वध कर देती है। उसके बाद उनके बहुत सारे जो रूप हैं, महाकाली जो है उनको बहुत सारे जो शुंभ निशुंभ के दूत हैं, शुंभ निशुंभ के बड़े बड़े बलशाली योद्धा हैं, जिनमें कुंभ है, कालक है, दोहृद है, निशुंभ है, इनको जो है माता इनका नाश कर देती है। और साथ ही साथ फिर उसके बाद रक्तबीज का वध कर देती हैं। उसके बाद निशुंभ का वध कर देती हैं और साथ ही माता के विभिन्न रूप यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। काली, शिवदूती, कौमारी, ब्रह्माणी, माहेश्वरी, बाराही, वैष्णवी, ऐन्द्री, और ये दैत्य सेना का पूरा विनाश कर देते हैं और बाद में शुंभ का भी वध हो जाता है और देवता जो है माता की स्तुति करते हैं। 11वें अध्याय में माता की स्तुति देवताओं के द्वारा की गई है। ये भी सुंदर स्तुतियां हैं और इसमें भी जो माता की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादश अध्याय की स्तुतियों का भी हम नित्य माता का स्तवन में एकादश अध्याय की स्तुतियों से माता का स्तवन कर सकते हैं। इस प्रकार से माता के जो प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र हैं इस प्रकार से हैं। तो देवी भागवत में कहा गया है, साथ ही साथ जो सुमेधा ऋषि हैं उन्होंने जो वैश्य है और राजा है उसको यही आदेश दिया था, यही उपदेश दिया था कि आप लोग जो है तीनों चरित्रों से माता की नित्य सेवा करो और हवन करो, हवन के बाद तर्पण करो, तर्पण के बाद मार्जन करो, मार्जन के बाद ब्राह्मण भोजन कराओ और इस प्रकार से निरंतर माता की अगर आप स्तुति करेंगे, माता की आप सेवा करेंगे तो माता आपसे अवश्य प्रसन्न हो जाएगी। तो ये तीनों जो चरित्र हैं बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इस प्रकार से इन नवरात्रियों में ये कथा सुन करके ये माता की जो पूजा का विधान है, माता की जो सेवा का विधान है, इससे सभी लोगों पर माता प्रसन्न हो, यही मेरी माता से आराधना है। माता से जो है विनती है कि सभी के मनोरथों को पूरा करें और साथ ही साथ आप लोग भी कोशिश करें कि इस प्रकार से माता की आराधना करने की कोशिश करें। अब इसी के साथ दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करने का तरीका है, ये विशेष रूप से सभी तो उनका पाठ नहीं कर सकते हैं।
जो पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसके चतुर्थ अध्याय और एकादश अध्याय में जो लिखी गई स्तुतियां हैं उनसे माता की आराधना जरूर करें। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो माता की सेवा के लिए आप नाम मंत्र से ही उनको कालिका देव्ये नमः, दुर्गा देव्ये नमः और भगवती देव्ये नमः इन नाम मंत्रों से भी उनकी सेवा कर सकते हैं। भाव सबसे महत्वपूर्ण है, परंतु तपस्या में कोई न कोई विधि होनी चाहिए। तो किसी भी विधि का आप निरंतर प्रयास करके माता की तरफ आप बढ़ सकते हैं। और एक तरीका ये भी है कि आप चतुर्थ अध्याय और एकादश अध्याय का नित्य पाठ करके, क्योंकि एकाकी वन में रहने के बाद 3 वर्ष तक कठिन परिश्रम करने के बाद, तपस्या करने के बाद जब वैश्य और राजा ने माता का दर्शन पाया तो बहुत आसानी से माता का दर्शन होगा ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। परंतु अगर निरंतर हम सेवा करें गृहस्थ में रह करके, कुटुंब में रह करके, तो एक दिन अवश्य माता कृपा करेंगी। और माता जब कृपा करती है, माता की कृपा होती है, तो मनुष्य चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को। अब इसी के साथ जो है, जो ब्राह्मण वर्ग हैं, जो पंडित लोग हैं, जो माता का पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का जो कर्म है बहुत आवश्यक माना गया है। आप जजमानों की तरफ से माता की आराधना करते हैं, जो पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का, यह बिल्कुल इसका करने का एक विधान है और इसको जो है शुद्ध करना चाहिए। वो आप लोगों के लिए भी सही है और यजमान के लिए भी सही है। अशुद्ध उच्चारण नहीं करना चाहिए, धैर्यपूर्वक उसका पाठ करना चाहिए। और दुर्गा सप्तश्लोकी का जब हम पाठ करते हैं तो सबसे पहले सप्तशती में सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करना चाहिए। फिर अष्टोत्तर शत नामार्चन है दुर्गा के, फिर उसके बाद संकल्प आता है, फिर शापोद्धार आता है, फिर उत्कीलन आता है, सब फिर शाप विमोचन आता है, और उसके बाद अर्गला स्तोत्र आता है, कीलक स्तोत्र आता है, रात्रि सूक्त आता है, अथर्व शीर्षम आता है। इतना जो है ये आवरण माने जाते हैं बाहर से अंदर बढ़ने के लिए। जब दुर्गा सप्तशती का हम पाठ करते हैं तो एक इस क्रम में करना चाहिए, पुस्तकों में ही लिखा होता है। फिर नवार्ण मंत्र का विशेष बात है, नवार्ण मंत्र आवश्यक होता है यहाँ पर। उसमें सबसे पहले ऋषि न्यास है, फिर करण न्यास है, फिर हृदय न्यास है, फिर अक्षर न्यास है, फिर दीर्घ न्यास है, फिर ध्यान है, फिर माला की प्रार्थना है, और फिर माला से 108 बार नवार्ण मंत्र का जप करते हैं। नवार्ण मंत्र सभी को मालूम होता है, और नहीं है तो आप किसी ज्ञानी गुरु के सानिध्य में रह करके नवार्ण मंत्र की दीक्षा ले सकते हो। वीडियो के माध्यम से नवार्ण मंत्र देना ठीक नहीं है, तो आप लोग जो है अपने पुरोहित के पास नवार्ण मंत्र का ले सकते हैं, या फिर जो पुरोहित लोग हैं, अपने ज्ञानी लोग हैं, उनसे नवार्ण मंत्र का उपदेश ले सकते हैं। क्योंकि गुरु मंत्र ही जप करने लायक है, गुरु मंत्र का ही जप करना चाहिए। मन माने मन से मंत्र जप करना ठीक नहीं है। जब हम 108 नवार्ण मंत्र का जप कर लेते हैं तो उसके बाद सप्तशती का न्यास है, फिर ध्यान है, और ध्यान के बाद पाठ है। पाठ में या तो हम प्रथम अध्याय का ही पाठ करें, इसको प्रथम चरित्र कहते हैं, या प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ का पाठ करें, ये मध्यम चरित्र कहलाता है। फिर या फिर उससे आगे बढ़ें, चतुर्थ पंचम से लेकर के 13 अध्याय तक हम जाए तो ये उत्तर चरित्र कहलाता है। तीनों चरित्रों का पाठ करना श्रेष्ठ है। और अगर हम समय नहीं है, जानकारी ज़्यादा नहीं है, तो अकेले प्रथम चरित्र का या द्वितीय चरित्र का या उत्तर चरित्र का भी पाठ किया जा सकता है। नवरात्रि का विधान है कि आप प्रथम दिन जो करते हैं उससे ज़्यादा दूसरे दिन किया जाए, उससे ज़्यादा तीसरे दिन किया जाए। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो जो नियम रोज का है उसी को किया जाए। तो रोज अगर तीनों चरित्रों का पाठ किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। जब हमारा पाठ पूरा हो जाता है तो उसके बाद फिर वही नवार्ण मंत्र की विधि होती है। नवार्ण मंत्र जो शुरू में किया था पाठ से पहले, वही यहाँ पूरा किया जाता है। इसमें वही है कि नवार्ण मंत्र में सबसे पहले हम ऋषि न्यास करते हैं, फिर करण न्यास करते हैं, फिर हृदय न्यास करते हैं, अक्षर न्यास करते हैं, दिग् न्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। ये उसको पूर्ण करने की विधि है। और उसके बाद
तो विभिन्न प्रकार के स्तोत्र यहाँ पर होते हैं माता के, जैसे यहाँ पर देवी सूक्त रहस्य है, प्रकृति रहस्य है, मूर्ति रहस्य है, और उसके बाद अंत में क्षमा प्रार्थना है। ये दुर्गा सप्तशती की विधि होती है। दुर्गा सप्तशती पाठ करने में पूर्ण अपूर्णता का पूर्ण हो जाए, कोई अनकम्प्लीट न रहे, अपूर्ण न रहे, इसके लिए हम कुंजिका स्तोत्र का पाठ अंत में करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कुंजिका स्तोत्र का पाठ ही अगर हम रोज करें तो ये दुर्गा पाठ का ही फल देता है। कुंजिका स्तोत्र पाठेन दुर्गा पाठम फलम लभेत। तो इस प्रकार से जो है माता की आराधना की जा सकती है। सप्तश्लोकी दुर्गा, जो दुर्गा सप्तशती में पहले में लिखा गया है, शिव पार्वती संवाद भी कहते हैं उसको, तो वह भी एक दुर्गा सप्तशती के तीनों रहस्यों के पाठ के बराबर माना जाता है। और कुंजिका स्तोत्र भी पूर्ण दुर्गा सप्तश्लोकी पाठ के बराबर माना जाता है सांसारिक मनुष्य के लिए। और जानकार लोगों को विधि विधान पूर्वक दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, तीनों रहस्यों का पाठ करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है माता की आराधना की संक्षिप्त विधि है। मेरी अल्प बुद्धि में जो भी था, मुझे जो भी जानकारी है, क्योंकि माता के बारे में कहना मनुष्य के वश में नहीं है, फिर मुझ जैसे मूल के वश में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने अपनी तरफ से जो आप लोगों के सेवार्थ जो भी ज्ञान प्राप्त किया था, और ज्ञान मेरे पास है जो माता की आराधना में, वो आप लोगों के सामने रखा है। यदि आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो आप लोग इसको जो है आप औरों को भी बताइए, और जो पंडित लोग हैं, जो पुरोहित लोग हैं, वो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो शुद्ध करें। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है, और अगर मेरे से धृष्टता होती है तो उसके लिए मुझे क्षमा भी करें, परंतु धर्म ध्वजावाहक आप लोग ही होते हैं, पुरोहित वर्ग ही होते हैं। तो इसलिए जो है आप लोगों से मैं बार बार विनती करता हूँ कि जो भी कर्म आप करें शुद्ध रूप से करें। ये सभी के लिए अच्छा है, आप लोगों के लिए भी अच्छा है, धर्म के लिए भी अच्छा है, और जिसके लिए आप कर रहे हैं उसके लिए भी अच्छा है। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद है।